नमस्ते, मैं सत्यजीत आचार्य आपको स्वागत करता हूँ संजूस किचन यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कशन करेंगे नारी के ऊपर। वो टॉपिक का नाम है स्वयं सिद्धा। नारी और पुरुष ये दोनों इस समाज का अभिन्न अंग है। पुरुष का इम्पोर्टेंट समाज के ऊपर जितना है वो नारी का भी उतना इम्पोर्टेंस है। लेकिन इस समाज अभी भी पुरुष को ज़्यादा मानता है, उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा समझता है, लेकिन नारी को नहीं समझता है। एक्चुअली ऐसा है ही नहीं। नारी हमेशा उसका कंट्रीब्यूशन सोसाइटी इतना है, इतना सैक्रिफाइस है कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारे हिंदू धर्म में, इस भारतवर्ष का जो धर्म है, सनातन धर्म है, इसमें नारी को बहुत ही ऊंची दर्जा दी गई है, जो हमको समझना है। हमको समझना नहीं, उसको महसूस करना है, उसको हमारा लाइफ में यूटिलाइज करना है। ये ज्ञान है, हर किसी को इसके बारे में जानना जरूरी है। हर पुरुष को जानना जरूरी है। आपका बेटा होगा तो आप उसको समझाइए क्या होता है माँ, क्या होता है बहन, ये हर चीज उसको समझाइए। और आज मैं छोटा सा एक टॉपिक आपको बताना चाह रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी में। शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण और ब्रह्मा सावित्री सरस्वती। शिव पार्वती के बिना अधूरा है, लक्ष्मी के बिना नारायण भी अधूरे है, और सरस्वती के बिना ब्रह्मा भी अधूरे है। अगर शिव शक्ति का स्वरूप मानते हैं और उनको एक शक्ति ऐसा ऊर्जा होता है ना, उसको एक आधार चाहिए, नहीं तो शक्ति जो क्या है वो एमिट हो जाएगा, वो नहीं रहेगा। उसको कंसंट्रेट करके एक आधार उसको बनाना है। तो शिव को शक्ति ही जो आदि माता है वो आधार है, इसीलिए शिव शक्ति बोला जाता है। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी संपूर्ण इस ब्रह्मांड का संपूर्ण ऐश्वर्य का वो मालिक है, और सरस्वती हर विद्या का उन्हीं से ही शुरू हुई। ये हिंदू धर्म मानता है। और हम एक छोटा सा चीज बताएंगे। उड़ीसा में आपको बलराम दास का एक लक्ष्मी पुराण, जो उड़ीसा के लोग उनको पता होगा। लक्ष्मी जाने के बाद जगन्नाथ और बलभद्र दोनों का हालत इतना खराब हो गया था, इतना खराब हो गया था कि वो श्री मंदिर छोड़ के बाहर भिखारी बने। तभी भिखारी बनने के बाद भी कुछ नहीं मिला। तो जब नारी का साथ, जब नारी पुरुष को साथ छोड़ देता है, उसके बाद भगवान का हालत ऐसा हो जाता है, तो हम तो आम इंसान हैं। इस बात को समझिए, नारी बहुत ही शक्ति का ऊर्जा है। आप कभी भी अंडरएस्टिमेट मत कीजिएगा। नारी का इतना स्वरूप है, इतना सामर्थ्य है, आप सोच भी नहीं सकते। एक नारी चाहेगा तो घर को स्वर्ग बना देती है, एक परिवार को कहां से कहां तक लेके चली जाती है। लेकिन वही नारी अगर चाहेगी तो संपूर्ण परिवार को, संपूर्ण सोसाइटी को डिवास्टेट कर देती है, पूरा डिस्ट्रक्शन। नारी के पास इतना पावर है। पुरुष से नारी हमेशा, आज नहीं पहले से, सबसे ऊंची वीर मध्य शक्ति का अधिकारी है। इसीलिए जब रक्तवीर्य का टॉपिक आप लाता हूं मैं, रक्तवीर्य ऐसा राक्षस था जो उसका एक ब्लड नीचे गिरेगा तो वो दूसरा राक्षस पैदा हो जाएगा। जितना बूंद गिरा उतना राक्षस। उसको कौन मारेगा? ब्रह्मा नहीं मार पाया, विष्णु नहीं मार पाया, शिव भी नहीं मार पाया, कोई नहीं मार पाया। इतना सब त्रिशूल था, सुदर्शन चक्र था, इतना सारा अस्त्र भी थे, लेकिन मां नहीं मार पाई। फिर माता काली को आह्वान किए। उसके बाद माता काली क्या किए, रक्तबीज को काट के, उसका सर को काट के, उसका सारी जो रक्त है सबको पी लिए, अपना अंदर समा लिए। मतलब सारी ब्रह्मांड का पाप को अंदर समाने का शक्ति सिर्फ नारी में होती है, और सारी ब्रह्मांड का ऐश्वर्य को बांटने का शक्ति सिर्फ नारी में होती है। पुरुष में कभी भी नहीं होता। पुरुष सिर्फ चलाता है
ऑपरेशन कैपेबिलिटी पुरुष का पास है, वो भी नारी दिया हुआ है, नारी देती है तब जाके पुरुष चलाती है। इसीलिए हमारा घर में बाप का जितना वैल्यू रहता है माँ का उतना ही वैल्यू है। बाप बड़ा नहीं होता है, माँ का कंट्रीब्यूशन, माँ का सैक्रिफाइस कितना है आप सोच भी नहीं सकते। हर दिन उसका एक ही मेंटालिटी, मेरा घर को मैं नीचे से ऊपर तक लेना है, हर चीज मेरा परफेक्ट होना चाहिए। मेरे बेटा के बारे में, बेटी के बारे में, पति के बारे में, सास के बारे में, ससुर के बारे में, हर चीज वो सोचती रहती है। लेकिन हम एक ही चीज, हमारा जो वर्क है बस उसके बाद सोचता रहता है। नारी मल्टी टैलेंटेड होती है पुरुष से ज्यादा, हर गुण में। आप अगर चाणक्य नीति में जाएंगे, चाणक्य ने बताया है नारी के बारे में, तो कितना गुण पुरुष से वो अधिक है। शक्ति के बारे में तो आप सोचिए मत, आप सोच रहे कि नारी दुर्बला है, अबला है, वैसा है ही नहीं। वैसा होता तो इतना सारा राक्षस को माँ दुर्गा नहीं मार पाते ना। इतना सारे राक्षस को मारने के बाद समझ रहे माँ दुर्गा कितना मतलब पावरफुल है, कितना ऊर्जा, कितना शक्ति उनका पास है। वो महामाया पूरा जगत को चलाने वाला जो संचारण शक्ति वही है। हमारा अंदर जो शक्ति है, इसीलिए हम बोलते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका मतलब क्या है? हे आदिमाता, हे आदिशक्ति। हर भूत भूत अर्थ पिंड होता है, ये शरीर पिंड, मनुष्य का हो या पशु का हो या पक्षी का, किसी का भी हो, जो भी जीव है उसको भूत माना जाता है, पंचभूत होता है। और उस भूत में जो शक्ति का स्वरूप है, जो शक्ति उसको चलाती है। हमारा जो भी शरीर में जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, हम जिंदा है, हम जो भी उसका हमारा जो लाइफ जैसे चल रही है, वो सारी शक्ति माँ का दिया हुआ है। वो शक्ति कहाँ से मिली है? माँ का गर्भ से। जब बेटा हम पैदा होने के बाद हमारा अंदर लाइफ नहीं आता है, माँ का गर्भ में ही आता है। माँ का गर्भ में ही हमारा लाइफ का इंस्टॉलेशन हो जाता है। वो कहाँ, कौन देता है? बाप थोड़ी देता है, माँ देती है। यही प्रकृति है। जीव है तो परम है, शिव है तो पार्वती है, लक्ष्मी है तो नारायण है, सरस्वती है तो ब्रह्मा है, माँ है तो बाप है। माँ नहीं रहेगी तो बाप कहां से आएगा? इसीलिए मैं आपको सभी को एक विनम्र रिक्वेस्ट करता हूं, आप हमेशा किसी भी परिस्थिति में नारी को असम्मान मत कीजिए। हमेशा माँ का दर्जा दीजिए। सत्सम्मान में सभी के हृदय में नारी को एक देवी के रूप में पूजा कीजिए। आपको मैं एक वचन देता हूँ गारंटी के साथ, अगर ये काम किसी पुरुष ने अपना शरीर में, अपना सोच में बैठा लिया, जिंदगी भर आदि माता का आशीर्वाद उसका ऊपर रहेगा और उसको कोई भी परास्त नहीं कर सकता। ये गारंटी के साथ मैं बताता हूँ। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अब रामकृष्ण परमहंस को देख लीजिए। उनका अगर कोई रामकृष्ण मिशन में जाता होगा, उनको तो पता होगा उनका बुक में क्या लिखा है। ठाकुर अनुकूल चंद्र के बारे में देखिए, हर भगवान कृष्ण ही भगवत गीता में बोले नारी का महत्व तो इतना है। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं पर रखते हैं। धन्यवाद।